बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज पॉडकास्ट विद फैसल हमीद। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, जिंदगी दे। जो आया है उसने जाना है, लेकिन हर जो भी मखलूक हम कहें कि इस दुनिया में आई है, उसका आने का कोई ना कोई मकसद है। और वो क्या मकसद है, वो अल्लाह पाक उससे कैसे काम लेते हैं और उसके जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, ये अल्लाह पाक को ही मालूम है। इसी समझे कि बात के ऊपर, चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा मेरा भी एक्सपीरियंस रहा। और जब इन सारी सब चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा तो आप यकीन करें कि मैं दहल गया। अभी मैं जब बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि ये बात ही ऐसी है और ये लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी कभी प्रोग्राम करता हूँ, इस मौजू को मैं ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे इस मौजू के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। और आज जो मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, इनसे मैंने ये बारी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि इन्होंने इस समझे कि एक मर्ज है, एक ऐसा मर्ज जिसका इख्तिताम मौत है, इसके ऊपर इन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ करी और ऐसे नहीं करी, उसको एक्सपीरियंस किया है। कैसे एक्सपीरियंस किया है, इनसे हम ये बात जो है आज करेंगे, ये सुनेंगे। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। बात ये है कि जो उनका काम है इसमें इतने जो है ये लगे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा हमने इनका जो है वो एक पहलू भी ऐसा देखा है कि आप इनके साथ बैठें तो ये हंसाते भी बहुत हैं, लेकिन इनका काम जो है ना वो ऐसा है कि जिसके ऊपर आंखें नम हो जाती हैं। ये है मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे सीनियर हैं। मैं क्या अल्फाज में कह सकता हूँ, ये हैं मोहम्मद इकबाल भाई, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू मेट्रो वन पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? आपको सेहत दे और ऊपर वाले का करम है आज मैं आपके सामने और पब्लिक के सामने बैठा हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी। सर आपको अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी दे, और जितनी एनर्जेटिक शख्सियत आप है ना, और जिस तरीके से आप काम करते हैं, और मुझे मालूम है, मैं इस चीज़ का अपने जो हूँ वो गवाह हूँ। हाँ, ये कि शायद मैं बहुत सारी सब चीज़ों में सामने नहीं आता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि पसे पर्दा हो रही होती, चल रही होती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहता है बनिस्बत के बंदा सामने आए। हाँ, जहाँ मौका है, अब अल्लाह पाक ने ये मौका दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लेकर आते हैं उन सारी सब चीज़ों को। इंशाअल्लाह देखिए, अल्लाह चुनता है, अल्लाह तो सुनता भी है और अल्लाह चुनता भी है। ये बात अपने बंदों को, ये बात कि किससे क्या काम लेना है, ये बात कैसे लेना है काम। मेरी क्या हैसियत है, आपकी क्या हैसियत है, मेरा रब ने जिस काम के लिए चुना, मैं अल्लाह, हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं समझता हूँ कि जैसे आज आपकी पूरी टीम इस काम में मेरे साथ शामिल है, ये छोटे से काम में नहीं शामिल है, इस दुनिया का बहुत बड़ा आज प्रोग्राम हो रहा है, ये लोगों को भी नहीं पता। इंशाअल्लाह। और ये जो है ना, हमने पहले भी किया था प्रोग्राम, वो इंटरनेशनली तौर पे अपने देखा गया था, सुना गया था। और मैं आपसे तस्करा इसके ऊपर करता भी हूँ कि मेरा अपने टर्किश मेरा एक काउंटर पार्ट है, उसने मुझे कॉल करी और मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम जानते हो ये बीमारी के बारे में? कहने लगा हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा इसका पेशेंट है, थैलेसीमिया का। तो वो कह रहा है मैं इन सारी सब चीज़ों के लिए वहाँ पे काम करता हूँ और मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है। अच्छा, दुनिया भर में ये इसका डिलेमा है ये इस थैलेसीमिया का, कि इसको जो है वो रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, इसके ऊपर कोई काम हो नहीं रहा, नहीं होता, लोग आगे नहीं आते है ना, न रियासत, न गवर्नमेंट, न कोई और लोग, पता नहीं क्यों नहीं आते सामने।
मुझे नहीं पता आपको क्या परेशानी, जो आप इतने बड़े अहम काम के अंदर आ जाते हैं, किस मर्ज को रोकना है, इस खूनी मर्ज को रोकना है, हजारों बच्चों की जिंदगी मंजानी वाला बचानी है। अल्लाह करे सब ये सोच रख लें, खत्म हो जाएगा। इकबाल भाई, असल में इस बीमारी का रिजल्ट जो है वो मौत है। सबको पता है, कितना भी आप कुछ भी कर लो, इसमें बेहतरी का कोई भी, यानी लंबी हो सकती है उम्र। आपने जैसे चीजें बताई हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी बात करेंगे कि शादियां हो गई हैं, हाँ शादियां हो गई हैं और आगे तक जा रहे हैं, चल रहे हैं, यानी कि अपने लाइफ है, बिल्कुल है। लेकिन ये नहीं है कि ये आप इस बीमारी से आपको निजात मिल गई और ना इसका कोई इलाज है, नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है ना कोई। हाँ ये है कि शायद इंजेक्शन है होंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसी टैबलेट्स होंगी कुछ भी नहीं है कि जो शायद खून की, ब्लड की जो है वो नेवल बदल बन जाए, लेकिन इसका कोई दूसरा आयरन कंट्रोल करने के लिए टेबलेट, हाँ, ट्रीटमेंट के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। इसका गैप आ जाएगा, ये 1 महीने की जगह 2.5 महीने में ब्लड लगेगा, 2, ऐसा कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया में कोई रिजल्ट नहीं है इसका, पूरी दुनिया में। अच्छा इकबाल भाई, एक तो मौजू ऐसा है, अच्छा मैं थोड़ा ना जज्बाती हो जाता हूँ, आपको पता है, और आपको तो मेरा जो ताल्लुक है ना वो तो वैसे ही जज्बात वाला है, कोई शक नहीं। तो मैं तो इसके ऊपर शायद इतना ज़्यादा बात कर नहीं सकता हूँ, आपको ज़्यादा भी मालूमात है और आप माशाल्लाह बताते भी हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सारी सब चीज़ें आप करते हैं। थोड़ा सा बताएं जी, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर कैसे बना जी, क्या एक्सपीरियंस हुआ, जी, और जरूर है। यहाँ से शुरू करें। मैं आपको बताऊं कि मैं एक बात, अच्छा ये सब आप लोगों ने, मेरे साथ जो बैठे हुए लोग जो ना, मेरे साथ मेरी टीम भी है, ये भी ये चीजें सुन के सबके लिए, ये सबके लिए, बिल्कुल सबके और लिए। ये सुन के जो है वो आगे हमें बताना भी है। सभी को बताएंगे, आप लोग हमारे सफीर का काम करेंगे, इस हाँ। मैसेज को आगे ले जाएंगे, आने वाली नस्ल को इस खूनी मर्ज से बचाना है बिल्कुल। इंशाल्लाह। काशिफ इकबाल मेरे मरूम बेटे के नाम से अदारा है। अच्छा मैं एक बात जरूर करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी अपने किसी न किसी बंदे को करोड़ों अरबों लोगों में से चुनाव करता है, चुनता है, किसी क्या करोड़ों अरबों लोगों में से। आज मुझे खुशी होती कि उन अरबों लोगों में शामिल हो जिसमें अल्लाह ने मुझे चुना इतने बड़े काम के लिए, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में। काशिफ 1980 में पैदा हुआ था। अच्छा ये थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, हम वालिदैन अपने बच्चों को तश्तरी में फिर आके खुद देते हैं, अल्लाह खुद बीमारी देते हैं, और अल्लाह अकबर। वो बीमारी है जो एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी यही है। और आज के दौर में 1980 तो छोड़ दें, आज के दौर में भी हाँ उसके बारे में पता ही नहीं है, लोगों को नहीं पता। अब मैं तो यही कहता हूँ कि मैं एक छोटी सी कहानी इसलिए बताता हूँ कि शायद मेरी इस कहानी से किसी की जिंदगी बच जाए। जी। काशिफ 1980 में पैदा हुआ था, 1980 में, जब मैं 22 साल का था। अब मैं 67 ईयर का हूँ। जब मैं 22 साल का था, काशिफ पैदाइश के 4-5 महीने बाद उसके जिस्म से खून खत्म होना शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाया, माँ का दूध नहीं पीता, बुखार रहता, पीला होता जा रहा। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा जी टेस्ट करा लें। ये बात हो रही है 1980 की। 80 की बात हो, ये याद रखिएगा कि ये बात है 1980 की। हाँ, ये 45 साल 44 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और आज जो दुनिया को बता रहा है, हाँ, उसको उनको खुद भी नहीं पता था, वाकई में नहीं पता, अभी भी नहीं पता लोगों को। और 1980 से भी पहले की कुछ, सॉरी मैं आपकी हाँ। बात को, 1980 से पहले भी कुछ इस तरह के अपनी चीजें बस तो था, मगर लोगों को पता नहीं चलता था, बच्चे मर जाते थे। किसी ने इस पे, बड़े बड़े अदारे भी थे यहाँ पे, किसी ने इस पे अवेयरनेस, आगाही पे काम ही नहीं किया। ये भी बताइएगा कि ये कहाँ से ये इजाद हुआ, ये कि बिल्कुल। यार ये भी कोई बीमारी है। बिल्कुल बीमारी है। तो काशिफ 80 में पैदा हुआ, 4-5 महीने का था, उसके जिस्म से खून खत्म होना शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा भाई इसका होमोग्लोबिन टेस्ट कराया कि इसका 12-13 होना चाहिए, 4 HB ब्लड लगा दो। पहली बोतल 1981 में काशिफ को लगी, ठीक हो गया काशिफ। 2 महीने, 2.5 महीने गुजरे, 3 महीने, उसके जिस्म से फिर खून खत्म होना शुरू हो गया। फिर वही पीला पड़ रहा, फिर वही बुखार, वही। फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा भाई इसका होमोग्लोबिन फिर 4 पे आ गया, 12-13 की जगह पे, ब्लड लगाओ।
दूसरी बोतल लग गई। फिर 2-3 महीने बाद फिर यही कंडीशन, जब 4-5 मरतबा हर तीसरे महीने में ब्लड लगा, हमने कहा या अल्लाह ये माजरा क्या है, मुसलसल ब्लड लग रहा है। ड्राइवर मेरी उम्र मैंने बताया 22-23 साल थी, हमारा तो खाने पीने का टाइम था ना, घूमने फिरने का, अब हम पे बम फूटने वाला है। फिर मैंने बड़े डॉक्टर साहब प्रोफेसर गफार बिलू साहब को दिखाया उसको। हाँ, वो अल्लाह अभी भी हयात है, अल्लाह उनको सेहत दे परवरदिगार। जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये चरानिया में बैठते थे वो, मैंने डॉक्टर साहब ये मेरे बेटे को मुसलसल ब्लड लग रहा है 3-4 महीने में। तो मुझे डॉक्टर साहब ने छूट पहला सवाल ये किया, आप दोनों कजन है मियाँ बीवी आपस में? मैंने कहा हाँ, ये मेरी फूफीजात है। तो कहना अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आप ऐसा करें, ये टेस्ट लिख के दे रहे हैं, ये टेस्ट करा लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे को बीमारी क्या है। हमारा टेस्ट हुआ, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमारी रिपोर्ट आई 1 हफ्ते बाद। तो डॉक्टर साहब ने, गफार बिलू साहब ने रिपोर्ट देख के कहने का मुझे जो डर था वही है, आप दोनों मियाँ बीवी कजन है, जरूर है, मगर आप दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर हैं। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, 70 बोतल ब्लड दे चुका हूँ, मर्ज को नहीं पढ़ाया हूँ, माइनर। माइनर वालों को हार्ट की बीमारी नहीं होती, मलेरिया टीबी नहीं होती, बहुत कम। जो मेरी वाइफ भी 65 ईयर की अब हो गई है। तो डॉक्टर साहब उस टाइम कहने लगे आपकी वाइफ भी माइनर है थैलेसीमिया, आप भी माइनर, आप 2 माइनर ने शादी कर दी, आपका जो बेटा पैदा हुआ है काशिफ इकबाल, ये थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हुआ है। थैलेसीमिया मेजर का मतलब इसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं है, खून खाने की मशीन लग गई है। अब वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब तक आप जिंदा हो, माँ बाप, जब तक ये बच्चा जिंदा है, आपको जिंदगी भर इसको ब्लड लगा के जिंदा रखना, वरना ये मर जाएगा। अजीब बीमारी थी। और इसका दूसरा बात उन्होंने बताया, इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, ना लंदन ना इटली, कई इलाज नहीं है, बस आप ब्लड लगाएंगे, ब्लड लगाना बंद करेंगे। अच्छा, जैसे जैसे बड़ा होगा फिर ब्लड भी जल्दी जल्दी लगेगा। आप जहन बना लें, आप मुल्ला मौलवी के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, मज़ारों पर जाएं, कोई इलाज नहीं है। खुदा हाफिज। हमने कहा बाहर आए, हमने यार ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि इसका इलाज ही नहीं है, ब्लड लगाना पड़ेगा, हर महीने ब्लड लगेगा, हर दूसरे महीने। खैर वक्त गुजरता रहा, हम माँ बाप तो थे, माँ बाप हर आदमी अपनी कोशिश करता अपनी औलाद के लिए, किसी ने कहा चले जाओ, किसी ने कहा हकीम के पास चले जाओ, किसी ने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी ने कहा मज़ार पे चले जाओ, बाबा जी ख्वाब में आते हैं ऑपरेशन कर देंगे, किसी ने कहा दाता पे ले जाओ, मतलब हम दौड़ते रहे। काशिफ बड़ा होता रहा, किसी ने कहा उग्गी चले जाओ, एबटाबाद, बाबा जी बैठते फूके मारते हैं, चलिए उग्गी भी ले गए। काशिफ 4-5 साल का हुआ, स्कूल जाने लगा, बधाई तो बच्चे ठीक हो, तो ब्लड तो लग रहा है उसको महीने के महीने, मगर वो वैसे ठीक है। अब स्कूल भी जा रहा है, वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9 तक पहुंच गया, 14 साल का काशिफ हो गया, महीने में 2 बोतल ब्लड लगने लग गया। काशिफ के 9 के पेपर चल रहे थे, 9 के पेपर जब चल रहे थे तो उसकी तबीयत बड़ी खराब हो गई। पेपर के दौरान उसको अस्पताल में दाखिल किया, वहाँ पे दाखिल किया, 2-4 दिन गुजर गए, तबीयत ही ना संभले, लगता था ये सांस आखिरी अब मर जाएगा, ये सांस आखिरी अब मर जाएगा। अस्पताल में दाखिल हो, ऑक्सीजन लगी हुई है। एक दिन अस्पताल के बाहर नमाज की जगह बनी हुई थी, असर का टाइम तक मैं नमाज पढ़ के, नाज़ाबाद में दिल अस्पताल था, नमाज पढ़ के हम कभी एक दुआ करते हैं, या अल्लाह इसके लिए बेहतरी कर दे। हम ये तो नहीं कहते अल्लाह इसको उठा ले, चाहे बेटा हो या माँ बाप हो या कोई भी हो। मैं भी दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे बेटे के लिए बेहतरी कर दे। मैं शायद रो रहा था, मुझे नहीं पता। तो एक डॉक्टर बुशरा दरवाजे वहां अंदर अस्पताल आ रही थी, तो मुझे रोते हुए देख के बहुत सारे लोग रुक गए, वो भी दुआ करते अल्लाह इसके बेटे को ठीक कर दे, इतना रो रहा है ये। तो मैं जब अंदर अस्पताल में आया तो डॉक्टर बुशरा मुझे कहने लगे, इकबाल साहब आप इतनी जोर जोर से रो रहे थे कि फुटपाथ पे चलने वाले लोग भी दुआ कर रहे थे आपके बेटे के लिए, काशिफ के लिए, आप हौसला रखें। मैंने कहा डॉक्टर साहब कैसे हौसला रखो, ये 14 साल 15 साल का हो रहा है और इसका कहीं तो इलाज होगा दुनिया में, ना ये मर पा रहा ना जी पा रहा, मुझे बताएं कहीं तो इतनी तरक्की हो गई है। कहने लगी डॉक्टर साहब एक इलाज निकला है मगर देर हो गई है। मैंने कहा अच्छा क्या इलाज निकला, किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे? कहने लगे नहीं है वो, ये बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, एक ट्रीटमेंट उस टाइम निकला 94 में, और इसलिए भी नहीं आपको किसी ने बताया होगा कि ये बहुत महंगा है, तो ये नहीं करा सकते थे। मैंने कहा शायद मैं करा लेता, कितने खर्चा आता होगा इस पर? कहाँ? कहने लगे यहाँ थोड़ी होता है, लंदन में होता है और इटली में होता है, पूरी दुनिया में 2 जगह होता है। तो अच्छा खैर अल्लाह ने दुआ सुनी, काशिफ ठीक तो हो गया, घर आ गए। अब मैंने कहा यार कोशिश करूँगा यार इसको ट्रीटमेंट के लिए मैं ले जाऊँ
तो पता चला कि इंग्लैंड में 90 लाख का खर्चा था, उस टाइम डॉलर 27 रुपए का था। ये कब की बात है? 94 94 में डॉलर 27 94 में 60 लाख का खर्चा, 90 लाख 90 लाख का खर्चा लंदन का, और 70 लाख का खर्चा इटली का था। बड़ी रकम थी, चला आज भी बड़ी रकम। हाँ 94 में आज भी बड़ी 27 रुपए का डॉलर था, और आज डॉलर 300 रुपए का है। खैर, मैंने कोशिश की, स्टील मिल का मैं छोटा सा एम्प्लॉइज था, छोटा सा ऑफिसर था, तो वहाँ के एम्प्लॉइज ने, हमने सबने कोशिश की। स्टील मिल ने कहा भाई हम कैसे खर्चा करेंगे 90 लाख, भाग जाओ। चेयरमैन थे सरदार साहब, उन्होंने हमें दौड़ा दिया। फिर स्टील मिल के एम्प्लॉइज में एक अमीन तनोली एक बच्चा था ऑपरेटर मेरे पास, मैं शिफ्ट इंचार्ज था, उसने कहा इकबाल साहब हम 22,000 एम्प्लॉइज हैं स्टील मिल के, हर एम्प्लॉइज अगर 100 रुपए दे दे तो 22 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। सही है। हमने कहा उन लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? बोला एक कोशिश करते हैं। तो फिर हमने लोगों तक पहुंचे, किसी ने 100 लिख दिया, किसी ने 500, किसी ने 200, भी तनख्वाह से करते हैं। 6 लाख रुपए जमा हो गए पहली किस्त। अब क्या करें भाई? अब फिर वो 6 लाख का, हमें तो 90 लाख चाहिए था। फिर मैं पीटीवी पे गया, मैंने कहा मेरे एक ये चैनल पे एड दे दे सर, अब्दुल करीम बोलो साहब ने मरूम अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको एड नहीं दे सकते। मैंने कहा मेरा एक बेटा मर जाएगा सर, इसके 90 लाख का खर्चा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुमकिन नहीं है। फिर मैं जब उनके कमरे से, उन्होंने 500 रुपये मुझे दे दिए, मेरी तरफ से रख ले। बाहर आया तो यास्मीन गजाला, यास्मीन पहली टीवी अनाउंसर थी, उनकी आवाज है, वो प्यारो थी पीटीवी की। अच्छा। उन्होंने कहा इकबाल भाई 1 मिनट जरा रुके। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गए, कहने क्या मसला? मैंने बताया ऐसे मेरे बेटे का 90 लाख का खर्चा है, एक बेटा मेरा मर जाएगा, इसकी जान बचाए। मैं रोने लग गया। कहने कि आप रोए नहीं इकबाल भाई, मैं आपको पास देती हूँ, मोइन अख्तर से मिले आप। उन्होंने एफटीसी में प्रोग्राम चल रहा था, गजालाबाजी ने मोइन अख्तर के मुझे कार्ड दिया। इकबाल साहब यहाँ हमें जो एक ब्रेक लेनी है, क्योंकि आपकी बातें ऐसी हैं, इसमें हम रुकते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने थोड़े हमारी भी हमने जो है वो मजबूरी है कि हमें जो है ब्रेक पे जाना है, और ब्रेक से वापस आइएगा। काशिफ की हम स्टोरी सुन रहे हैं, और फिर इसके बाद थैलेसीमिया को कैसे रोक सकते हैं, क्या इसके ऊपर इकदाम कर सकते हैं, बहुत अहम है आज की पॉडकास्ट। हम वापस आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ इकबाल, थैलेसीमिया सेंटर के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल भाई, और हम बात कर रहे थे काशिफ की अपने जो है वो कहानी के ऊपर, जिससे जो है वो बाप जो है वो उसके नाम के ऊपर सेंटर बना के और खिदमत पे लग गया। इकबाल भाई, मैं जब ये बता रहा था कि काशिफ की ट्रीटमेंट के लिए 90 लाख की जमा करने का मुहिम थी, तो मुझे मोइन अख्तर के पास गजाला यास्मीन ने भेजा था कि वो आपकी मदद कर सकते हैं। फिर मोइन अख्तर साहब से, किसने, इतना बड़ा आर्टिस्ट था यार, उसने मुझे मिला। फिर उसने मुझे घर बुलाया कि इकबाल भी मेरे घर आओ, बैठ के बात करते हैं। कि फिर मैंने तब घर गया इनके, इन्होंने कहना आपको तो पता बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तकरीबन 1 करोड़ रुपया चाहिए उस टाइम। मैंने मोइन भाई एक बेटा मेरा, इसकी जान बचाने। रोना तो मुझे आ ही रहा था, उसकी तबीयत अब संभली थी, अल्लाह इसकी जान बचा देगी। मोइन अख्तर ने कहा मैं आपके साथ दूंगा। मोइन अख्तर 1.5 साल तक इसके साथ मेरे पीछे साथ भागा है पैसे जमा करने के, 90 लाख रुपए। कभी इधर प्रोग्राम, कभी उधर प्रोग्राम, नंगे पांव चल पड़ता था। मैं कहता था मोइन भाई चप्पल तो पहनो यार, गर्मी का वो दिन में कभी नहीं उठता था, वो मेरे आराम से उठ जाता था। बाहर आ गया, मैं मोइन भाई चप्पल पहना। अबे यार चप्पल को छोड़ो, एक बार भाई बंदे ने 1.5 लाख रुपए देना, वो निकल जाएगा। इतना बड़ा आर्टिस्ट, उससे शर्त रखी थी अगर आप आओगे तो मैं आपको दे दूंगा 1.5 लाख रुपए। मोइन अख्तर ने कहा आ जाऊंगा मैं। और इतने बड़ी उसने कुर्बानी दी थी। 1.5 साल बाद फिर एक प्रोग्राम किया उसने बहुत बड़ा स्ट्रीमिंग में, 5-6 हजार कुर्सियां लगी, दुनिया के फनकार बुलाए उसने, अताउल ऐसा खेबी को बुलाया, नुसरत फतेह अली खान का, अंजर मकसूद, उशरा अंसारी, जुनैद जमशेद वगैरह वगैरह, रंगीला तक को बुला लिया था लाहौर से। अगर उस टाइम को प्रोग्राम शायद आमतौर पर करता तो 1-2 करोड़ रुपए खर्च हो जाता, उसने इस काशिफ के फंडिंग के लिए अब्दुल्ला शाह चीफ मिनिस्टर थे, उसको बुला लिया। बड़ा प्रोग्राम हुआ, 73.5 लाख रुपए एक रात में जमा हो गए। माशाल्लाह, जबरदस्त। वो कि मुझे नहीं मिले बात की कहानी, मगर जमा हो गए। और मोइन अख्तर ने कहा इकबाल भाई तैयारी कर रहे हैं, आप तो
वाह वाह। एक दिन की पाकिस्तान स्टील मिल की एम्प्लॉयज की तनख्वाह घट गई, 73.5 लाख हो गए। लोगों ने दिया उस टाइम को, मुनव्वर शेरवर्दी थे उसने 10,000 रुपये दिए, अब्दुल्ला शाह ने 5,000 रुपये दिए। हमारे करते कराते जो हमारे 6-7 लाख हमारे पास थे, जब जाने लगे तो 73 लाख नहीं मिले। और बेनजीर साहिबा की हुकूमत थी, इल्जाम ये लगाया कि ऊपर से मना किया ना, तो खैर ये कहानी थी। हम मोइन अख्तर ने मुझसे कहा आपके पास कितने पैसे, मैंने कहा मोइन भाई 6-6.5 लाख। अच्छा आप निकलो, अगर मुझे लंदन आना पड़ा, इटली आना पड़ा, मैं आके प्रोग्राम करूंगा, आप चलो। टिकट लग गया, वीजे, और पूरी दुनिया के वीजे लगेंगे तो मेरे। हमने उम्रा किया, और काशिफ में मेरी दोनों बेटियां, भाई 5 आदमी का काफिला यहाँ से चला उम्रा करके। और वहां पे एक बंगाली मिल गए हमें मक्के में। देखा अल्लाह हमारी मदद कहाँ से कर रहा है। पूछ लेते ना कहाँ से आया, कहाँ जाओगे, मैंने पाकिस्तान से आए हैं, यहाँ मैं मदीने जाऊंगा, वहां से इटली जाऊंगा, बच्चे का इलाज कराना, नहीं हुआ इलाज तो मैं लंदन जाऊंगा। तो खुसरो नाम था, कहने का अच्छा अगर आप लंदन जाएंगे तो मेरा भाई मुजीबुर रहमान है, हो सकता है आपके काम आ जाए। उसने इधर कागज तलाश किया, अपने भाई का नंबर लिख दिया, लंदन में ये तो चिट अल्लाह की तरफ से मेरी मदद की गई। तो हमने ट्रेन परसों लिख दी, फिर हम इटली आ गए। सस्ता था इसलिए पहले वहां गए, वहां 5-3-4 महीने इसका टेस्ट वगैरह इलाज हुआ। 3-4 महीने बाद डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे, पाकिस्तान ले जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे भाई, इतनी मुश्किल से मैं पहुंचा हूँ, पैसे भी खर्च कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, पैसे आपको होते या नहीं होते, हम ट्रांसप्लांट कर देते। ना करने की वजह यह है कि अब ये काशिफ 16 साल का हो रहा है, 16 साल में इसको ड्रमों के हिसाब से ब्लड लगा, 2-3 बोतल। यानी ब्लड के साथ बीमारियां आती हैं, हेपेटाइटिस बी, HIV वगैरह, उसको तो छोड़े। जो ब्लड के साथ आयरन आता था वो इसके बॉडी में जमा होता रहा। ब्लड एक हफ्ते बाद खत्म हो गया, रेड सेल, आयरन बॉडी में रह गया। फिर ब्लड की बोतल लग गई, फिर ब्लड खत्म हो गया, आयरन बॉडी में रह गया। कहने लगे इसको जो 16 साल में ड्रमों के हिसाब से ब्लड लगा, उसके साथ जो आयरन आया था वो बॉडी में डिपॉजिट होता रहा, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिला। आम आदमी के जिस्म में ये आयरन 40 से 160 नीनोग्राम एक लिमिट होती है, सबके लिए काम की बात बता रहा हूँ। 40 से 160 नीनोग्राम आयरन की लिमिट है कुदरती। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर लेडीज को कहते हैं आप फीफोर खाएं, सेरेब्रेटी खाएं, आयरन की कमी हो गई है, वो कमी हो गई है, ये बढ़ गया है। तो 160 के बजाय काशिफ के जिस्म में आयरन था 7,000। अब 160 और 7,700 में तो जमीन आसमान का फर्क। दिल, गुर्दे, आंख, नाक, कान सब में आयरन घुस गया, बाल कड़क हो गए, और आपकी टिल्ली 1 पाव वाली 8-9 किलो की हो गई। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे वैसे मर जाएगा, इसके रग में आयरन घुसा हुआ, आयरन निकालो। पहली मरतबा डिस्फोर इंजेक्शन में देख रहा था इटली में, आयरन निकालने का 5 cc इंजेक्शन 5 घंटे में खत्म करना है, डॉक्टर ने कहा 5 cc। 1000 cc 2 घंटे में खत्म करते हैं। डॉक्टर ने कहा 3 इंजेक्शन रोज लगाएंगे आप, 15 घंटे सुई रोज पेट पे लगी रहेगी, आयरन निकाल दीजिए, तो यूरिन के रास्ते निकलता रहेगा। वो बगैर इतवार की छुट्टी किए 3-4 साल तक लगेगा। अल्लाह, 15 घंटे सुई रोजाना ब्लड लग रहा, वो अलग है। उनका जाओ, उन्होंने इंजेक्शन दे दिए, पंप दे दिए, जाओ पाकिस्तान में। क्या अल्लाह, ये क्या हो, तो इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुंचे, 1.5 साल बाद इटली में ये कह रहे जाओ पाकिस्तान आयरन निकालो, ये तो मर जाएगा। 16 साल का हो रहा था काश। मैं फिर इसको लंदन ले आया, वही उसका काम आ गया, मुझे भाई आ रहा। मैंने उनको जैसे तैसे फोन किया, तो उन्होंने कहा मेरा भाई ने मुझे बोला तो नहीं है, फोन पे बात है, आप आ जाओ, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाऊंगा, हेथ्रो पे लंदन में। वो बंदा लेने आया मुझे, वहां से आप लंदन पहुंच गया, मैं लंदन एयरपोर्ट लेने आया, अपने घर ले गया। फिर वहां पे एक खातून से मुलाकात कराई, उसने कराची की थी, उन्होंने मुझे 2 कमरे का मकान ऐसे फ्री दे दिया रहने के लिए लंदन में। यहाँ तो कोई 1 हफ्ता मेहमान नहीं रह सकता। वहां पे रहता रहा, काशिफ को ब्लड लगता रहा, आयरन 15 घंटे सुई लगी रहती थी, स्कूल भी जाता था लंदन में। मगर एक वक्त ऐसा आया कि इसको खून बहुत जल्दी लगने लगा। हफ्ते में 2-2 बोतल, महीने में 8 बोतल, 10 बोतल। कितना बहादुर बच्चा था वो, 5 महीने का था, ब्लड लगते लगते आज 16 साल का हो रहा। 8-8, 10-10 बोतल ब्लड लगता था उसको। वो 15 घंटे सुई अलग लगी हुई पेट पे। तो पिछला आयरन तो उसका निकल ही नहीं पाया, इसका और आयरन बढ़ गया। इतना आयरन बढ़ गया कि कहा तो 160 और 7,000।
इसका आयरन चला गया 11,000 अल्लाह। और 11,000 और 160 में कितना फर्क है। आप क्या करेंगे सर? गुब्बारे में कितनी हवा भरी? कितनी हवा भरेंगे? गुब्बारा फट जाएगा। मैंने अपने बेटे की ना बड़ी तकलीफ का मौत देखी है। मैंने अपने बेटे का दिल फटते देखा है। मैंने अपने बेटे की आंख, नाक, कान से खून की धार निकलते देखी है। या अल्लाह, इतना कुछ किया और काशिफ की ऐसी मौत हो गई। जिंदगी के 16 साल एक तरफ थे, उसकी वो मौत का लम्हा एक तरफ। हमारे लिए तो वक्त रुक गया, हर चीज रुक गई हमारे लिए। तो डॉक्टरों की चीखें निकल गई, उठ के फायर रखने देखी, उससे खून की दाद लोग निकली। वो बैठे बातें कर रहा था मुझसे, अबू मेरे बेड जरा से ऊपर करते। बस हमने काशिफ को वहीं दफनाया, लंदन में। उसके जनाजे पे एक अहद किया। वहीं बुनियाद नबी काशिफ इकबाल के सेंटर, डॉक्टर जफर खान, इनका मैं कभी एहसान नहीं भूल सकता। लंदन में अनजान आदमी, डॉक्टर यास्मीन नियाजी जिन्होंने मकान दिया, मुजीब भाई जिन्होंने ये मेरे साथ था, मैं कैसे भूल सकता इनके एहसान हो गया। कब्रिस्तान में हमने एहद किया, या अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं पाकिस्तान जाकर कुछ करूं। 15 मार्च 96 में उसकी डेथ हुई और मैं 23 मार्च को पाकिस्तान आ गया। लंदन छोड़ के आ गया। कोई छोड़ता था? कोई नहीं छोड़ता। मेरी फैमिली भी वहीं थी। मुझे फुल था कि आप भूल जाए। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान जाऊंगा, मुझे कुछ करना है। और मैंने ये कहा या अल्लाह, जो चीज मेरे बेटे को नहीं मिली 16 साल तक, मैं यहाँ बच्चों को दूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरा, मैं इतना काम करूं कि मुझसे लोग पूछें आपको क्या चाहिए। मैं लोगों से ना कहूं कि मुझे सब मांगने, खैरात, ज़कात, इसी में चलते अदारे सारे, हर बड़े बड़े अदारे मांग रहे, रेडियो, टीवी, अखबार भरे पड़े। काशिफ इकबाल का आपने कभी एड नहीं देखा होगा। सही बात। अल्लाह की रस्सी पकड़ी है सर। सही बात। जिसके पास कफन दफन के पैसे नहीं थे मेरे पास, और मैं बिजनेस क्लास से यहाँ पहुंचा, किराया भी नहीं था वापसी का लंदन से। मेरी फैमिली दफनाया वीआईपी तरीके से, डॉक्टर जफर खान, जमशेद मलिक, इन लोगों ने। मैं नहीं भूल सकता सर, कैसे भूलूंगा इन लोगों को। आज बुनियाद वहां से डली है। अल्लाह ने जो चुना है ना, इससे मुझसे काम लिया अल्लाह ने। इसे फिर मैं पाकिस्तान आके मैंने सोचा कि यार ये यहाँ आके पता चला अच्छा काम करना है, मुश्किल काम है यहाँ तो पाकिस्तान में। जब मेरे 73 लाख खा गए, मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे, उनका तो वजूद भी खत्म हो गया ना सर। मोइन अख्तर को अल्लाह जन्नत नसीब करे। उस बंदे ने बहुत बड़ी शख्सियत है, क्या काम किया, बहुत बड़ी शख्सियत, मेरे रिश्तेदारी नहीं थी, जान पहचान, बहुत बड़ी शख्सियत। ये तो गजाला यास्मीन जिन्होंने जरिया बनी थी, अल्लाह उनको सेहत दे, परवरदिगार, बीमार है आजकल, और उनका कितना बड़ा काम था। आपके पाकिस्तान पे एहसान है मोइन अख्तर की, मैं इसलिए एहसान उसको बोलूंगा, उनसे मैंने सीखा था ये काम करना सारा। उस शख्स ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। पहला पंप बनवाया, इन्फ्यूजन पंप हमने बनाया, इस पर हम बात कर लेंगे बाद में। ये मेरे दुनिया का बड़ा बेहतरीन काम था, मुझे इस पर कायदे आज़म अवार्ड मिला था पाकिस्तान में सबसे पहले। फिर मैंने पाकिस्तान आके फिर मैंने कहा यार कितने लोग थे लसीमा माइनर के पाकिस्तान में जो इस वर्ड्स को बनाने का सबब बन रहे। फिर मैंने 100 सैंपल फैक्ट्री पूरी फैक्ट्री 100 सैंपल, 100 पंजाबी, 100 पठान, 100 सिंधी, 100 बलोच, 100 मेमन, गुजराती। पता चला कि साहब 100 में से 14-15% बलोचों में माइनर के लोग हैं, आपस में कजन मेरी चीज बहुत है बलोचों। दूसरे नंबर पे पठानों में थे माइनर के लोग बहुत है, कबीले वाइज शादियां बहुत होती हैं वहाँ। तीसरे नंबर पे मेमन कम्युनिटी, है ना, हमारा कल्चर है ना, खानदान में शादियां करनी है, आपस में करनी है। मारेगा तो साय में तो रखेगा, मतलब हमारे दिमाग में ठीक हो गया। हम ये नहीं देख रहे आगे बीमारी, माजूर बच्चे हो रहे हैं, थैलेसीमिया के हो रहे हैं। लेकिन इसके बारे में ये चीज पता नहीं है कि यार आपके पास
एलोन मस्क, बिल गेट्स, क्या कारून का खजाना भी अगर आ जाए तो वो खाली हो जाएगा, कैसे करेंगे आप? लेकिन आप उस मरीज को नहीं बचा सकते। कुछ भी नहीं, ये तो अजीब बीमारी है ना थैलेसीमिया वाली, तो बिल्कुल। तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ 13% 14% माइनर छोड़ दें, 7% आबादी पाकिस्तान की, तो सबको मिला लें, मिक्स कर लें। पाकिस्तान की 22-24 करोड़ की आबादी में से 3 करोड़ लोग थैलेसीमिया माइनर के हैं अभी भी। हाँ, अभी माइनर, मेजर की बात नहीं कर रहा, उस तरफ हम अभी जा रहे हैं। अभी हो सकता है आप सब जितने सुनने वाले बैठे हुए सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ हो सकता है आप सब थैलेसीमिया माइनर हो सकता है ना हो, कोई अलामत तो है ही नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 70 बोतल ब्लड दिया मैंने, अब तक मर्ज को तो नहीं बढ़ाया मैंने, दवा एक भी नहीं, तो मेरे घर में पेनाडोल और मैं माइनर हूँ, मुझे कोई और माइनर मिल गया, यानी कि शादी अगर हो गई तो माइनर शादी कर लेंगे तो मेजर का बच्चा हो सकता है और ना भी हो सकता है, 50% चांस से हो सकता है। तो बेहतर शादी ना करें ना माइनर नहीं तो ये पता कैसे चलेगा? टेस्ट के, हाँ टेस्ट से चलेगा। मैं इंशाल्लाह, आप मुझे मौका देंगे, आप कितने का टेस्ट है सर? छोड़े, सीबीसी से पता चल जाता था, 400-500 रुपए का टेस्ट है, एचबी लिखा 2,500 का टेस्ट है, मैं फ्री में करने के लिए तैयार हूँ, जिसको कराना मेरे सेंटर के डालमिया गली नंबर 1, अल्लाह 1 है, आ जाए, फ्री होता है, फ्री ना दे 200 रुपए। और इसमें छुपाने वाली बात कुछ भी नहीं है, शर्मिंदगी वाली बात क्या है? कुछ भी नहीं है। आप तो खुद अपनी नस्ल को बचा रहे हैं ना सर। ये ऐसी बीमारी नहीं है एड्स की तरह लग जाएगी या हेपेटाइटिस की तरह, कुछ भी नहीं है, आपको पता होना। मैं आपको, मेरी हम 7 बहन भाई, 5 बहनें माइनर है, 2 बहन नहीं है। जो 2 बहन माइनर नहीं वो बीमार रहती है, और जो 2 माइनर वो अच्छा ठीक है। हम 2 भाई में से मैं माइनर हूँ, मेरा एक भाई माइनर नहीं, वो बीमार रहता तकरीबन, ठीक है। अब मेरी 7 बहनों में से 5 बहनें जो माइनर, उनकी शादियां हुई, तो उनके 23 भांजा भांजी है मेरे 5 बहनों के, यानी कि एक के लिए किसी के 5, किसी के 7, सही है। 23 में से 17 भांजा भांजी मेरे माइनर है, 17 मेरे घर में है ना इतने सारे। मेरी दोनों बेटियां माइनर है, मेरे 5 नवासी में से, लेकिन पता तो है ना कि ये माइनर हैं, और इनकी जो शादियां होंगी तो वो भी माइनर नहीं होने चाहिए। मेरी बहन ने कहा यार ये तो इसको तो अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आप लोगों का किरदार है, आप लोगों को निभाना होगा इस किरदार को। सर कितना मैं तो उसके लिए, आपको पता है, आपका तो मैं पीछे लगा रहता हूँ आपके, तो मैं बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आपने, जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ, हकीकत बात कर रहा हूँ, काशिफ जैसी मौत दूसरे बच्चे क्यों उठाएं यार? ऐसे बच्चे क्यों पैदा हों? काशिफ, सेहतमंद काशिफ क्यों ना पैदा हों? आप टेस्ट करा लेना। अच्छा, जिंदगी में 1 टाइम टेस्ट होगा, दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आप पैदा हो गए ना। आप जो माइनर के, आपका चेहरा वालिद से मिल रहा है। अच्छा, जो माइनर है ना, हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं होती, बहुत कम, मलेरिया नहीं होता उसको, टीबी नहीं होती उसकी, नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल है। 70 बोतल। तो ये लोगों को ये भी समझना चाहिए कि भाई अगर आपने टेस्ट करा के रख लिया अपने पास कि मैं माइनर हूं, तो आपको कोई कुछ भी नहीं करना है सर, कुछ आपको ना डिस्प्रिन खानी है, ना पैराडोल खाना है। मैं कहता हूँ बीमारी नहीं है, 2 महीने शादी करेंगे, बस ये तो है। बच्चा बीमार ऐसा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, वो बच्चा भी नहीं हो सकता, 2 महीने शादी ना करें ना। अच्छा, हमारे मुल्क की आबादी 6-7% माइनर है यार, 6% में शादी क्यों करे? 94% में क्यों ना करे? आप हम कहाँ है यार? जैसे मैंने कहा, पठानों में, बलोचों में, मेमनों में सबसे ज्यादा 13-14% है। तो भाई टेस्ट करा ले, आप माइनर नहीं, जहां मर्जी शादी करो। हाँ तो करे ना, कौन मना कर? रिश्तेदारों में है तो चलो अच्छी बात है ना। ये तो भाई कोई बहुत ही, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा समझा जा रहा है ना कि यार वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है ये, हाँ, कि वो छूत वाली बीमारी नहीं है। आप रिश्तेदारों में हो ना, तो रिश्तेदारों में एक दूसरे के ढक्कन तो वैसे ढके जाते हैं, सब वैसे ढके जाते हैं। तो वो आप वैसे ही बोल लो, पूछ लो, बाहर जाओगे तो चीज होगी ना कि बाहर शादी कर रहे हो आप, तो आप उसको बोलो कि भाई आपके बेटे का जो है या आपकी बेटी का जो है, वो इसको रोकने के लिए वाइट दुनिया का कोई इलाज नहीं है, कोई बीमारी का इलाज नहीं है, माइनर कोई बीमारी नहीं है। ठीक कैसे करेंगे आप? तो 2 महीने शादी न करें, ये इलाज बस। और इससे शादी से पहले टेस्ट करा लो एक दफा। अच्छा, आप कह दो कि आपके 2 बच्चे हो गए, आपने यार मेरे तो 2 बच्चे ठीक है, मैं क्यों टेस्ट कराऊं? मैं मिसाल दे, मेरी बात नहीं मानी, आपने टेस्ट नहीं कराया, और आप हैं मियां बीवी, माइनर, मेरी 2 बच्चियां तो ठीक है ना, काफी मेजर का पैदा हुआ ना खाली,
और नहीं तो क्या, तो ये भी सॉरी ये भी बात है कि माशाल्लाह आपकी 2 बेटियां हैं। हाँ माइनर है, ठीक है, माइनर है, एक डॉक्टर है, दूसरी वही, सही है, सही है ना। हाँ। और बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ हुआ क्या, सिर्फ काशिफ को आना था दुनिया, काशिफ मेजर का पैदा हुआ, अल्लाह ने उसको वजह थी, वो असल में वजह थी, वही मिसाल बना, एक वजह बना। अल्लाह ने। लेकिन एक बात समझने की भी है ना कि 3 में से 2 माइनर में शादी कर दी, उसमें से 3 में से 1 मेजर हुआ, एक मेजर काशिफ पैदा हो गया, 2 माइनर है। तो मेरी बेटियों की जब शादी हुई ना, मैंने लड़कों का टेस्ट किया, एक कश्मीरियों में शादी की मैंने, लड़का नॉर्मल था, हो गई, उससे 2 बेटे नवाज से मेरे, एक पढ़ाई फैमिली में की, पंजाबी फैमिली बाहर की, और बिल्कुल आउट की मैंने, 3 बच्चे हैं उसके, नवाज से नवाज, 5 नवाज में 3 माइनर। ओ भाई के बेटे से, अपने बहन के बेटे से भी अगर कर रहे हो तो भाई टेस्ट करा लो ना, टेस्ट करा लो, हम यही बात कर रहे हैं, घर की बात घर में ही रहेगी। तो लोगों को हम कह रहे हैं कि अब हम आते हैं इंग्लैंड की तरफ, हम मेजर के बच्चे कितने, आप जमाए फिक्र, आप हैरान परेशान हो जाएंगे बहुत ज्यादा। मेजर, हाँ ये बताएं, जिनको ब्लड लगता है थैलेसीमिया मेजर के, आज से 22 साल पहले लंदन में पूरे इंग्लैंड में 360 बच्चे थे, 360 थे, पाकिस्तान में उसमें 25-30 हजार बच्चे थे जिनको ब्लड लगता, वहां 360 थे, अब वहां पे 270-75 है, और अपने यहाँ तकरीबन 1 लाख बच्चे को ब्लड, या अल्लाह, हर साल 22 साल में 1 बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये 5-6 हजार पैदा हो रहे हर साल। यार आप कहाँ है रियासत हमारी, भाई क्या जवाब दोगे अल्लाह से, कहाँ है हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे, एक पोलियो का केस निकलता है शोर मच जाता है, यहाँ रोजाना 50 बच्चे पैदा हो रहे थे मेजर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए बंदा चाहिए जो अपना खून दे, कितना देगा, अच्छा मैं 1 बोतल खून देता हूँ, आप 4 महीने छुट्टी, 5 महीने, तो हाँ कम से कम 3 महीने ना, देते भी नहीं, लेकिन मेरे 1 खून बोतल की जो है वो कितने बच्चों को चढ़ेगी? देखिए 1 बच्चे को लगेगी ना ब्लड, एक ही ये लगेगी ना, एक को लगेगा प्लेटलेट्स, एक को लगेगा वो अलग चीज है, हाँ। बच्चे को तो 1 ही बोतल आपकी लगेगी, ब्लड खत्म बस। अब ये 360 बच्चे, 1 लाख बच्चे थैलेसीमिया मेजर के, महीने में कितनी बोतल चाहिए, हर बच्चे को 2 लगा, 3 छोड़ो, 2 लाख बोतल महीने में चाहिए थैलेसीमिया के बच्चे के लिए, सही है, 2 लाख बोतल ये चाहिए, साल में कितनी होगी, 24 लाख ब्लड थैलेसीमिया के बच्चों को चाहिए सिर्फ, बाकी चलो केसेस को यार 24 लाख का मतलब पता क्या है, 24 लाख ब्लड की बोतलें, मतलब 10 लाख लीटर ब्लड, पेट्रोल नहीं चाहिए, ये कोई बनाना नहीं है सर, कारखाने में नहीं बनता, चाइना से नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 10 लाख लीटर ब्लड थैलेसीमिया के बच्चों को हर साल चाहिए पाकिस्तान। अल्लाह अकबर, अल्लाह, 10 लाख लीटर, आप टैंकर देख रहे बड़ा, इस पीछे लिखा हुआ 35,000 लीटर टैंकर पे, हाँ, किसी पानी वाले टैंकर पे लिखा हुआ 28,000 लीटर पानी, 10 लाख लीटर ब्लड की बात कर रहा हूँ भाई, हम 10 लाख लीटर ब्लड नहीं ला सकते साल भर में, ये 5-6 हजार जो हर साल बच्चे पैदा होते हैं, सोचो यार, ये अब जो है वो सोचें और उसको समझें। हमारा प्रोग्राम जारी है, जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक से वापसी आते हैं और फिर बात करते हैं इसके ऊपर कि कैसे और क्या कर सकते हैं। वापस आइएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ गए हैं ब्रेक से, और बात अब जो है वो हम करेंगे इकबाल भाई से। इकबाल भाई, इसका जो है वो कानून भी पास हुआ है जी, हमने और इसके ऊपर मैं बहुत बात भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जिस फोरम पे बैठता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे बैठता हूँ, क्योंकि हेल्थ के ऊपर अल्लाह पाक कुछ काम थोड़ा बहुत ले लेता है, और आपको भी मालूम है, आपको भी पता ही है, इसमें आपने आवाज उठाई है। बिल्कुल, तो हम आवाज तो उठाते हैं, और अभी के बजट में भी जो है ये एक रखा गया था प्रपोजल, वफाकी बजट की बात बता रहा हूं मैं, कि जो है थैलेसीमिया के लिए कुछ इस तरीके से काम हो, कुछ फंड्स हो, और जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए तो हो ही हो, लेकिन ये बिल क्योंकि पास हो चुका है तो उसके ऊपर एक सख्त किस्म का कानून भी होना चाहिए कि जो अपने निकाह खां, रजिस्टर्ड निकाह खां हैं, वो उस वक्त
तक जो है वो निकाह ना पढ़ाए जब तक उसके हाथ में रिपोर्ट ओके की ना हो। अल्लाह। तो हम तो यहाँ तक चलेंगे, लेकिन बस ये अल्लाह ताला जो है इस पे जो है वो बस काम करवा सकता है। हम कोशिश कर सकते हैं, जो आप कर रहे हो वो तो ऐसा काम है ना कि यार यानी कि फरिश्तों वाला काम है। सर देखें, ऐसे मुनीर साहब मर गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कोशिश की थी भाईजान ने 2016 के अंदर ये असेंबली से बिल मंजूर हुआ पाकिस्तान। सही है, सबने हस्बे इख्तिलाफ इक़्तिदार 2016 में की शादी से पहले टेस्ट को लाजमी करा दिया जाए। हमारे यहाँ सबसे पहले ये टेस्ट हमारे जनरल सेक्रेटरी बिलाल मुल्ला साहब ने, उनकी बेटी की जब शादी हुई थी तो दोनों का टेस्ट कराया था, माइनर नहीं था, मोदी ने निकाह पढ़ाया। अच्छा, अब अमल दराम नहीं हो रहा। देखें, आप जब तक गांव देहातों में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, और सेवन शरीफ वाले को क्या जरूरत पड़ी है थैलेसीमिया का टेस्ट कराने, वहां पर आएगा, हैदराबाद आए या लाड़काना आए या कराची आए, आप सीबीसी के टेस्ट से पकड़ सकते हैं। आप सेवन शरीफ में, दादू में, गंबड़ में, लाड़काना में, ये तो बहुत ही आम का टेस्ट है ना यार। 56 सेकंड में रिजल्ट आ रहा है, 1 मिनट में। ये गवर्नमेंट के काम थे। जब आप टेस्ट की सहूलत ही नहीं देंगे गांव देहातों में, तो बंदा अब अवेयरनेस नहीं करेंगे, आगाही नहीं देंगे यार। मौजूद है, अब तो हर जगह पे मौजूद है, अब तो सब जगह अपने कोई ऐसा नहीं है। मैंने तो अपने ऑफर कर दिया आपके चैनल के थ्रू में, आज मैं इस चैनल के सदके में समझ लो या इसके लिए हम सारे टेस्ट फ्री करने के लिए तैयार हूँ, फ्री करता भी। तो टेस्ट तो करा दें एक मरतबा, अपने बच्चों की शादियां करो, हाथ जोड़ते हैं, टेस्ट करा के करो, वरना बाद का पछतावा जिंदगी भर का जिंदगी। और उसके पीछे जो है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सारा कानून का खजाना भी अगर हो सब तो खाली हो जाएगा। मैं कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट ये पाकिस्तान की वाहिद गवर्नमेंट है, लेकिन अच्छे काम का मैं उजागर करना चाहिए, वाहिद गवर्नमेंट है जिसने थैलेसीमिया पे बजट रखा इस दफा में हुआ है, ये इस दफा में हुआ है और दिया है और दिया भी है और काम भी कर रहा है। देखिए, जहाँ पे जरूरी नहीं है कि बस टांगी घसीटते रहो और अपने जो है वो बुरा बोलते रहो। जो अच्छा करे उसको अच्छा बोलो, जो बुरा करे उसको बुरा बोलो और बताओ। किसी ने आज तक कदम नहीं उठाया नहीं तो पाकिस्तान में। ये सिंध गवर्नमेंट का क्रेडिट है, ये फर्स्ट टाइम। देखिए, हमारे अदारे को भी सपोर्ट। और सिंध बजट में ये कितनी इसकी कुछ पता है, क्या अमाउंट है, क्या चीज है? देखिए, अभी बहुत सारे सेंटरों को इन्होंने किसी को इस आगाही के लिए 10 करोड़ भी दिए, 5 करोड़ भी दिए, 1 करोड़ भी। कौन देता है यार? आज तक तो नहीं दिया किसी हुकूमत ने। हर बड़े सेंटर को, आपका कितना बजट आ रहा है? चलो, मेरा माल दिया 35 करोड़ का एक बजट मैंने माल दिया, अकाउंट में थोड़ी पड़े होते मेरे 35 करोड़, थोड़े थोड़े आपने दिया, उसने दिया, ज़कात दी, खैरात दी। चलो, अगर मुझे 10 करोड़ मिल गया, 5 करोड़ मिल गया, ये तसल्ली तो हो गया। 5 सही बात, मेरा हौसला बढ़ेगा ना सर। सही बात, मैं दुआएं दूंगा सब लोग। वो 5 करोड़ से मुझे हौसला तो बढ़ गया ना सर। किसी को 2 करोड़ मिला, किसी को 50 लाख, किसी को 1 नवाबशाह सेंटर। देखिए, इसके फिर मैं किसी का नाम लेना चाहिए अच्छे काम के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसको फरियाद कारकुन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नवाबशाह सेंटर के लिए। 13-14 करोड़ का बजट उन्होंने मंजूर कराया। और शानदार, पाकिस्तान की बेहतरीन सबसे बड़ा थैलेसीमिया सेंटर हमारा तो है ही है, नवाबशाह का मॉडल थैलेसीमिया सेंटर है। 2300 बच्चों को ब्लड लगता है, रजिस्टर्ड बच्चों। माशाल्लाह। तो यार, मैं तो उनको सलाम पेश करूंगा ना। बिल्कुल, वो जो 2500 काम करेगा यार, उसको सलाम। सर, 2500 बच्चे कराची, हैदराबाद रुलते थे ना सर। नवाबशाह में बेहतरीन सर्विस फ्री, खाना फ्री, लंच फ्री, नाश्ता फ्री, इंजेक्शन लगते हैं, डिस्फोल इंजेक्शन 440 रुपए का एक इंजेक्शन आता है आयरन निकालने का। नवाबशाह और हमारा सेंटर पिंडी में भी है, जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन, सब कुछ फ्री। सुंदर फाउंडेशन यहाँ काम करी, लाहौर के अंदर फ्री। बदीन में डॉक्टर हारून मेमन, गिरजा बुक में नाम लिखना चाहिए। कहाँ पे किन जगहों में है सर? जो हमने खुलवाया ना सेंटर, ये हमने नाम किसी को नहीं दिया, मगर हमने सेंटर खुलवाया। पहला सेंटर हमने खुलवाया था जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन पिंडी, रावलपिंडी में। 1300 बच्चे रजिस्टर्ड है। एक अल्लाह का बंदा 50-60 लाख रुपया महीने का खर्च करता है। 16 साल हो गए, कहता नाम नहीं आना चाहिए। 16 साल हो गए। फरिश्ता, बिल्कुल 1200-1300 बच्चों की जिंदगी बचती है। दूसरा हमने सेंटर खुलवाया फिर बदीन में, डॉक्टर हारून मेमन का
और सरदार कमाल खान चांद थे जो MNA भी हैं अभी, जी उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सलाम पेश करता हूँ। मुमताज शाह चीफ सेक्रेटरी रहे, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जावेद आलम ओडो जैसे DIG एडिशनल IG, इन 4 आदमी का बड़ा किरदार था बदीन के सेंटर का। आज माशाल्लाह बदीन सेंटर तो देखे ना जगह क्या बन गया। फिर हमने नवाब शाह का, नवाब शाह में फरियाल तारपुर से नाजमा हुआ करती थी, और पूरी जो जगह बनी है कम से कम आप 4-5-6 करोड़ की उस वक्त की। एक खातून मिसेस मुनव्वर, उसने पूरी जगह वक्त कर दी, दे दी। सर हम तो बड़े फकीर आदमी हैं, अल्लाह ने हमारे रास्ते बना दिए। लेकिन इकबाल भाई मैं एक बात कहता हूँ कि यार मर्ज के इलाज के से ज्यादा बेहतर ये है कि मर्ज की वजह के ऊपर क्यों नहीं जाए, उसी पे जाना चाहिए। ये जो है आज भी हम पोलियो में एक अफगानिस्तान है एक पाकिस्तान है, हाँ बाकी दुनिया भर में से जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन बात यह है कि हमें ये बात एक चीज क्यों नहीं समझ में आ रही कि हमें जो है एक शादी से पहले एक टेस्ट करा लें। आपकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए, फिर भी टेस्ट करा लें। ऐसा तो नहीं 2 माइनर शादी हो चुकी है, बच्चे 2 हो गए, और आपका अगर तीसरा बच्चा में और ये हम भलाई की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भलाई की बात करें, इसमें सबका भला है। मैं अभी आपसे अपने ऑफ ईयर यही बात कर रहा था कि हम अपने पड़ोसी मुल्क से ही जो है वो थोड़ा सा हम हर चीजों के ऊपर तो कंपैरिजन करते हैं, हाँ। तो उसी से ही थोड़ा सा हम जो है वो अपने वो सबक सीख लें कि उन्होंने अपने जो है वो ड्रामों में अपने जो है वो इस तरह के अपने शोज में, और जो के पूरी दुनिया में जाकर उसके इस थैलेसीमिया के ऊपर करते हैं, हम भी बहुत करने की कोशिश करते हैं। थैलेसीमिया माइनर, इब्राहिम थैलेसीमिया माइनर, आपके जियाउल साहब मर के थैलेसीमिया माइनर थे। आपके ये जो सेलिब्रिटीज को इसलिए बता रहा हूं, लोगों को पता चलेगा माइनर बीमारी नहीं है। अमिताभ बच्चन बीमार, उसके बच्चे माइनर, बीमार नहीं है, माइनर है। उसके बच्चे जो बेटे हैं वो माइनर, उसकी बेटी माइनर, तो वो मर्ज में मुबतला थोड़ी है। अरे मैं आपको देख के अपने जो है वो मोटिवेट होता हूँ कि आप जो है ना माशाल्लाह, मैंने दोनों बेटियां ठीक है माशाल्लाह, माइनर मेरी नमाज से 3 माइनर है, भाग रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, सारा काम कर रहे होते हैं। मिसेस 65 ईयर की है, उसका आप देखेंगे माशाल्लाह हट्टी कट्टी। हमारे घर में कोई मेडिसिन नहीं आती, मैं 67 ईयर का हूँ, मैं 65, दुआओं भी है, कोई मेडिसिन हमारे दोनों मियाँ भी हम नहीं लेते। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, दुआएं हैं। आज काशी को जिंदा रखा हुआ हमने, आज हजारों बच्चे जो है इनको आगाही दे रहे हैं, तमाम सर्विसेज फ्री, 150-200 बच्चों का डेली खाना एक सेंटर में बनता है, बकरे करते हैं। अच्छा आपका जो है वो अपने हमारे जो है इसमें नाम भी चल रहा है और अपने क्या नाम है अकाउंट नंबर भी चल रहा है। आपने नहीं बोला है, नहीं कहा है, ये मैं क्योंकि मैं करता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्योंकि जरूरी है डोनेशन, तो जरूरी है चाहिए। देखें एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के थ्रू एक तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि कम से कम अपनी सालगिरह के मौके पे 1 बोतल ब्लड देके 3 जिंदगी बचाएं। जो बच्चे पैदा हो गए उनको ब्लड नहीं देंगे, ये तो मर जाएंगे, इनकी जिंदगी बचाओ। और ये जो बच्चे 6-7 हजार बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की शादियां करो, ड्रेस करा दो। और लोगों से मैं अपील करता हूँ जिनकी औलादे नहीं है, तो जिनका बहुत पैसा पड़ा, हमारे पास में बच्चे स्पॉन्सर कर दें यार, 2 बच्चे 3 बच्चे, किसी का 10,000 का खर्चा है, किसी का 8,000 का महीने का खर्चा है, किसी का 20,000 का। यार 1-2 बच्चे ले लो ना यार, आप हमसे, हम आपको फाइल दे देंगे उसकी, आप उन बच्चों को बुलाएं, खाना भी खिलाएं, उनके खर्चा भी उठाएं, अपना बच्चा बना दें आप, अल्लाह के वास्ते स्पॉन्सर कर दें आप 2-4 बच्चे। और क्या हम कह सकते हैं, ये दुनिया में जो है ना आप अपने लिए जन्नत कमा रहे, बिल्कुल, क्योंकि मौका कहते ना कि यार मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे अच्छे कामों का, आके और अच्छे काम आपके दरवाजा खटखटा रहे। तो हमें असल में ये प्रोग्राम आपके अपने सेंटर में करना था, लेकिन फिर ये हुआ कि यार जो हम बात करना चाह रहे हैं ना वो नहीं हो पाएगी, तो हमने जो है वो आपका जो है वहाँ पे हमें प्रोग्राम भी करना है। बच्चों से मिले हैं, बच्चों से मैं आया भी हूँ, मैं मिला भी हूँ, और अपने मैंने बहुत सारी सब चीजें मैं अल्लाह पाक हमारे यहाँ हमने एक रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तान के अंदर। रिकॉर्ड ये वो कहती है बच्चे जो बढ़ जाते हैं किसी काम के होते नहीं, 6-7 साल, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों को आयरन कंट्रोल करने की दवाइयां दे रहे हैं, वो पंप
जो 1 लाख का पंप था, जावेद मियाँदाद ने मुझे लंदन में दिलवाया था कि मैं 200-400 दिला दूंगा, 2 दिलाए। मैंने कहा जावेद भाई हमें तो 50,000 पंप चाहिए। कहना भाई आप इतने पंप थोड़ी दिला सकता हूँ। फिर वो मुझे भी कीमत का पता चला, 1-1.5 लाख का पंप जाएगा। तो जावेद मियाँदाद ने 2 पंप दिला दिए लंदन में 98 में, बड़ी बात थी। फिर मैंने अपनी कोशिश की, उसमें मुझे जावेद मियाँदाद की बड़ी हेल्प थी। 99 में मैंने अपना इन्फ्यूजन पंप बनाया, 1 लाख का पंप मैंने 6,000 रुपए में बनाया। अच्छा, हाँ 10 बच्चों के पास नहीं था, आज मेरे तकरीबन 10,000 बच्चों वो वाला पंप है कि जिससे जो है आयरन कंट्रोल होता है। क्योंकि ये भी जो है ना बड़ा जरूरी है। सर लोग पंप दिला देना, वो 10-11 हजार रुपए का है, 2 पंप दिला दो, 3 दिला दो, दिलाने वाले 6,000। अब 8-10 हजार का हो गया, थोड़ा महंगा भी है। तो 99 में बना था ना 6,000 का। और कितना यूज होता है ये जिंदगी भर, बच्चों की जिंदगी इसी पंप के अंदर है। नहीं, यानी कि एक पंप जो है वो चलता, उसमें इंजेक्शन लगता है, स्लो टाइम सेट कर देते हैं, 10 cc 10 घंटे। वो खराब हो जाता है या चेंज? वो तो यही बन जाएगा ना, बाहर वाला पंप तो नहीं बन सकेगा। जो हमने बनाया हाँ। इसके ऊपर मुझे कायदा अवार्ड मिला था 99 में, जब मैंने पंप बनाया था। 10 बच्चों के पास नहीं था, 10,000 बच्चों को दे चुके हैं। आज मेरे बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, शादियां हो गई, लड़कियों से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और वो लेकिन बात यह है बीमारी खत्म नहीं हो रही। 5-6 हजार जो पैदा हो रहा है, इसको रोको नहीं यार, रोकने की यही बात है ना कि बीमारी खत्म नहीं हो रही। वो भले डॉक्टर बन गए हैं, कुछ भी है, अपने शादियां हो गई हैं, उनके बच्चे ओके सब कुछ है, लेकिन वो खुद माँ बाप आके ब्लड अपने ट्रांसफ्यूजन करा, वो जिंदगी भर रहेगा। वो तो जिंदगी भर। इसका वाहिद इलाज सारी दुनिया के लिए थैलेसीमिया टेस्ट करा लो, माइनर नहीं है तो बेफिक्र। अच्छा, ये बात बताएं कि आप माशाल्लाह थैलेसीमिया के अलावा और भी क्या काम कर रहे हैं मुख्तसर तौर पे, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है। मैं मुख्तसर ये बताऊंगा, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के प्लेटफार्म से आज मैंने थरपारगढ़ में 395 नंबर का कुआं बनाया, यानी 400 कुएं बना चुके हैं। कुएं भी बना रहे थरपारगढ़ में मिट्टी से लेकर उमरकोट और डोरो नारो इंडिया की दोनों सरहद के नजदीक तक पहुंच गए। 395 का मतलब 50-60 हजार इंसान जानवर रोज पानी पी रहा है रेगिस्तान में, रियासत के काम। अच्छा, ये हमने देखा भी है कि अपने एक बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, वो तालाब से इंसान भी पानी पी रहा है और जानवर भी पानी पी रहा है। तो और फिर यही पानी जो है वो गधे के ऊपर जो है वो लोड होके भी जा रहा है। और तो आजकल के जमाने में, मॉडर्न जमाने में अभी तक हम पीछे से ही चल रहे हैं। ये हकीकत है। और हमने ये काम, पहला कुआं बनाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, मीठा बाबा निकला। अच्छा, ये बताएं कि कुएं के अलावा और क्या क्या कर रहे हैं? इसके अलावा 500 से ज्यादा शादियां करा चुके हैं 10 साल में, गरीब बच्चों की। ठीक है। और इसके अलावा मतलब ये सुनने वाले ये ना समझे फिर हमारा टाइम हो रहा है खत्म, जल्दी से बताएं। ये कर चुके हैं 70-80 बच्चे, ज्यादा बच्चे, 170-80 बच्चे स्कॉलरशिप पे जो पढ़ रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप भी दे रहे। 600 घरों में राशन, 600 से ज्यादा घरों में राशन पूरे पाकिस्तान भर में जाता है, सिलेक्ट किए हुए 6,500 का एक राशन बनता है। ये मैं कहता हूँ बड़ा काम है। और रोजगार के लिए ये कोई नहीं कर सकता। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ कि आप भीख मांगने की तरह दस्तरखानों में खाने खिलाएं, उनको रोजगार, मछलियां खाएं। फाइबर की छत लगी हुई है, ठेले पे सोलर प्लेट लगी हुई है, लाइटें लगी हुई है, पानी के कूलर लगे हुए। आप लोग हलीम बेचना तो हलीम की देख भी लेके दे रहे हैं, हलीम भी लेके दे रहे हैं, सिलेंडर चूल्हा भी दे रहे हैं। इकबाल भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। मैं आपको यही भाई जी बता रहा था कि देखें, काशिफ की कुर्बानी जो है वो थैलेसीमिया से शुरू हुई है, और रोजगार और शादी और स्कॉलरशिप और कहाँ तक चला गया। ये बात, ये चीज देखें जो मैंने अपने इंट्रो में बोला कि अल्लाह पाक ही जो है वो चलाता है, और कैसे क्या चीजें करनी होती है उसी को मालूम है, उसी को पता है। तो 100 के करीब मकान बना के दे चुके हैं। 100 से के करीब 70-80, और अभी 26 मकान बन रहे बलूचिस्तान के एरिया के अंदर, बाकायदा 2 कमरे के और वॉशरूम, और उसके साथ 26 मकान बन रहे। ये भी हैंड ओवर कर देंगे सभी 2 महीने में। ये अल्लाह ने काम लिया ना सर। इकबाल भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको जिंदगी दे, मेरे बच्चों को सेहत दे, आप लोग को सेहत दे, ऐसे बच्चे पैदा ना हो। फिर हाथ जोड़ता हूँ, बच्चों की शादियां करें, उसमें टेस्ट करा ले, बात का पछतावा जिंदगी भर कर। शुक्रिया बहुत बहुत आपके साथ। अपने कहने में मेरी तो चलती रहती है, लेकिन ये जरूरी था ये सारी सब चीजों को बताना करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकबाल भाई। और यही एक मैसेज है
आज के मैसेज से वो सिर्फ यही है कि भाई शादी से पहले जो है वो थैलेसीमिया का जो है वो टेस्ट करा ले। ये आपकी अपनी भलाई की बात कह रहे हैं। हम जो आज ये प्रोग्राम किया है ये इसी चीज के ऊपर बेस कर रहा है। और यकीन करें कि हम कराची, हमारे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं सारी सब चीजों के ऊपर काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि हमारे इस चैनल को जो है, जिसके ऊपर अपने ये पॉडकास्ट आती है, हमारे मेट्रो वन की भी पॉडकास्ट जो है ये अपने क्या नाम है उसके ऊपर चलती है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत बड़ा कार्य खैर है, ये बहुत बड़ा कार्य खैर है। होंगे जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। HKM, हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।